हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विद्या गुरु क्लासेस में। आज हमारा क्लास 10th का सेकंड चैप्टर बहुपद के सेकंड एक्सरसाइज रहेगी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8 शून्य ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है इसमें? शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के संबंध ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करना है? शून्यक और शून्यकों के संबंध ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा सेकंड चैप्टर का बहुपद का। कह रहा है x² - 2x निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, संबंधों की सत्यता की जांच भी करना है और शून्यक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी और इसके साथ जो भी अचर पद होगा, इसके साथ अचर पद कितना? 1। तो इन दोनों की अचर पद की अचर पद से गुणा करेंगे, यानी 8 एकम 8। अब इस 8 गुणा करने में कितना आ गया? 8 आ गया। अब इस 8 को ऐसे तोड़ना है कि चिन्ह किसका लगा हुआ है? माइनस का, यानी घटाने पर, यानी यहाँ पे 2 नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं कि जिनकी आपस में गुणा की जाए तो 8 आ जाए और घटाया जाए तो कितना आ जाए? 2 आ जाए। ठीक है, घटाने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो हम कह सकते हैं 4 दूनी 8, यानी 4 दूनी 8, यानी 4 और 2 की गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो हमारे इस गुणनखंड के फैक्टर कितने कितने हो गए? x² - 4 - 2 x - 8 = 0। क्लियर? समझ में आ गया? क्या किया? इस अचर पद की इस घातांक के जो भी अचर पद होगा आपस में गुणा की जाएगी। तो 8 इसके साथ कितना है? 1। तो 8 एकम 8। 8 को हमने ऐसे तोड़ा कि 4 दूनी 8, गुणा करने में तो 8 आ गया, लेकिन 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। x² माइनस, बाहर माइनस है अंदर माइनस, ठीक है, तो 4 और x की गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 4x माइनस माइनस प्लस 2x की तो 2x माइनस के 8 = 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन आ जाएगा? यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, और यहाँ से x - 4 बचेगा हमारे पास। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2, तो x - 4 बचेगा। कॉमन का मतलब जो संख्या कॉमन ली जा रही है उससे अंदर वाली संख्याओं को भाग कर दो। अब इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है? तो x - 4 और बचेगा कितना? x + 2 बचेगा बराबर 0। एक बार हम x - 4 बराबर 0 रखेंगे और दूसरी बार x + 2 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा -2। तो हमारे पास जो शून्यक हैं वो आ गए, शून्यक आ गए, अल्फ़ा बराबर 4 आ गया और बीटा बराबर हमने मान लिया -2। क्लियर? ठीक है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 और बीटा की वैल्यू -2 आ गई। क्या किया हमने? अचर पद की अचर पद से गुणा की, 8 आया, 8 के फैक्टर किए तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। ओपन किया ऐसे तो ये आया, दोनों में से इनमें से कॉमन लिया x, तो x - 4 बचा। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, अंदर बचा x - 4 = 0। दोनों में से कॉमन लिया तो x - 4 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x + 2 = 0। एक बार x - 4 के बराबर 0 रख दिया और एक बार x + 2 के बराबर 0 रख दिया, तो x = 4, x = -2, यानी हमारे पास जो शून्यक थे वो आ गए अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अब हमें इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे रफ कर देना थोड़ा। ठीक है, यानी
सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी कितनी निकल के आई हमारे पास, अल्फ़ा बराबर निकल के आया है 4 और बीटा बराबर निकल के आया -2। अब देखो, अब अल्फ़ा प्लस बीटा ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, तो कितना है 4 और -2, तो माइनस प्लस -2 बराबर माइनस एक्स का गुणांक, यानी एक्स के साथ कौन सी संख्या है, तो कितनी है -2, तो -2 ले लिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ से कंपेयर किया एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो इसके साथ क्या गुणांक में है, तो 1, तो 4 माइनस प्लस -2 बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 2/1, यानी 4 में से 2 गया 2, 2 बराबर 2। ठीक है, ये आ गया शून्यकों का योगफल, कितना आ गया 2 बराबर 2, यानी दोनों की वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई। अब हम बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल की। क्लियर, तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ले लिया हमने 4 गुणा -2, अचर पद कितना है हमारे पास 8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, और अचर पद माइनस में है तो माइनस का आ गया, तो 4 दूनी -8 और ये -8, यानी दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। यानी शून्यकों का गुणनफल भी हमारा और शून्यकों का योगफल निकाला, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखी और अचर पद और गुणांकों को जब रखा तो दोनों जगह दोनों तरफ वैल्यू कैसी आ रही है, समान आ रही है। तो सत्यता की जांच क्या करेगी कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, (4s² - 4s + 1). ठीक है, अब इसके भी ऐसे ही फैक्टर करने हैं। तो देखो, यहाँ अचर पद और यहाँ का अचर पद, तो 4 एकम 4, कितना आ गया 4। इस 4 के फैक्टर करने हमें कितना, प्लस का चिन्ह लगा हुआ, कितना आ जाना चाहिए, तो 4 आ जाना चाहिए। यानी यहाँ आपको ऐसे नंबर ढूंढने थे कि जिनकी आपस में गुणा की जाए तो 4 आ जाए, और आपस में जब जोड़ा जाएगा तब भी 4 आ जाना चाहिए। क्लियर, तो कितना हो जाएगा वो 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4। क्लियर, अब इसके फैक्टर कर लो, तो 4s² - 2 + 2 s + 1 बराबर 0, तो 4s² ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 2s माइनस प्लस माइनस 2s + 1 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे तो कितना कॉमन आएगा, तो 2s, अंदर कितना बचेगा, तो 2s - 1, और यहाँ से जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2s - 1 बराबर 0। तो 2s - 1 बराबर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 2n - 1 बराबर 0। एक बार हमने 2s - 1 बराबर 0 ले लिया और एक बार 2s - 1 बराबर इसके 0 ले लिया, तो 2s = 1 यानी s = 1/2, ऐसी यहाँ से 1 और s = 1/2, यानी शून्यकों का जो मान निकल के आया है कितना, तो अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। ये हमारे शून्यकों का मान निकल के आ गया, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। क्लियर, अब अल्फ़ा और बीटा निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे,
सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे पिछला क्वेश्चन किया हमने, तो सत्यता की जांच करने के लिए, ठीक है, या तो इसकी तुलना कर लो किससे, ax² प्लस bx प्लस c से समीकरण की तुलना करने पर। तो यहाँ से a की वैल्यू कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो क्या होता है, शून्यकों का योगफल पहले निकालेंगे, कितना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a, या पिछले क्वेश्चन में मैंने लिख दिया था x का -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू थी 1/2 और बीटा की वैल्यू थी 1/2। दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे, 1/2 प्लस 1/2 और माइनस, और b की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है तो 4। सॉल्व कर लेंगे इसे, एलसीएम कितना हो जाएगा 2। जब हर की संख्याएं समान हैं तो वही संख्या आ जाएगी, ऊपर की संख्याएं जुड़ जाएंगी। जब दोनों का हर समान हो तो ऊपर वाली संख्याएं जोड़ दो, 2/2 बराबर माइनस प्लस माइनस 4/4, यानी 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कितना आ गया 1/1। यानी शून्यकों का योगफल दोनों का कैसा आ गया, बराबर आ गया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। क्लियर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है तो 4। ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे की मल्टीप्लाई, 1/4 बराबर 1/4। क्लियर, यानी कि इस क्वेश्चन का भी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जब हमने निकाला तो दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमसे 3x² -x -4, इनकी सत्यता की हमें जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, सेम पीछे वाला मेथड करेंगे। तो देखो फिर से वही करेंगे, 4 तियाँ 12 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 12, 4 तियाँ 12। अब इस 12 के फैक्टर हमें ऐसे करने हैं कि घटाने पर, यहाँ चिन्ह देखा जाएगा, घटाने पर कितना आ जाए x नहीं, x के साथ जो अचर पद होगा वो बचना चाहिए, यानी x के साथ कितना है तो 1। यानी 12 में ऐसी संख्याओं के गुणनखंड करने हैं आपको कि जब इनकी संख्या की गुणा की जाए तो 12 आ जाए, और जब आपस में घटाया जाए तो कितना बचे, 1 बचे। तो 4 तियाँ 12, ठीक है। तो हमने ले लिया 3x² -4 -3x -4 बराबर 0। फिर हमने इसे ओपन किया तो 3x² -4x माइनस प्लस 3x -4 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो और यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा 3x -4। ऐसे ही यहाँ जब कुछ कॉमन नहीं है तो कितना कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, यानी अंदर बचेगा 3x -4 बराबर 0। तो हमने लिख लिया 3x -4 और दूसरा लिख लिया x + 1 बराबर 0। एक बार हम क्या करेंगे, 3x -4 बराबर 0 के रखा और दूसरा x + 1 बराबर 0 के रखा। तो 3x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर -1। यानी हमारे पास शून्यक निकल के आ गए, यानी अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 4/3 और बीटा बराबर हो जाएगा -1। यानी जो भी x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी तो एक को अल्फ़ा मान लेंगे, एक को हम बीटा मान लेंगे। फिर
सेम पीछे वाले क्वेश्चनों की तरह हम सॉल्व करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण की पहले तुलना कर लेंगे। ठीक है, सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से समीकरण की तुलना करने पर, क्लियर, क्या किया, तुलना कर लेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर ए की जगह कितना है 3, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3। एक्स यहाँ बी है, यहाँ कुछ नहीं है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब कुछ नहीं दे रखा है तो 1, और चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस का आ गया। सी बराबर कितना हो जाएगा, -4। फिर हम वही निकालेंगे, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का b अपॉन ए, और अल्फ़ा और बीटा के जो मान निकल के आए थे हमारे पास कितने कितने थे, तो एक था 1/4, मैंने मिटा दिया है, एक था 1/4, सॉरी 3/4, और दूसरा था -1। दूसरा कितना था, -1। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, मैंने मान मिटा दिए हैं। यानी अल्फ़ा का जो मान आया था वो आया था 3 कॉमन था 4/3, और बीटा का जो मान था वो था -1। ठीक है, अब सही है। यानी अल्फ़ा का मान कितना था 4/3, और बीटा का मान कितना था -1 था हमारे पास। यानी x की जो 2 वैल्यू निकल के आई थी, तो एक थी 4/3, एक थी -1। तो एक को हमने अल्फ़ा मान लिया, एक को हमने बीटा मान लिया। अब वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, अल्फ़ा बराबर कितना रखोगे 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 बराबर, ठीक है। अब माइनस और -1 बी की वैल्यू और ए की वैल्यू 3, सॉल्व कर लो। तो 4/3 प्लस माइनस का 1 बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 3 एकम 3, 3 एकम, तो 4 - 3 बराबर 1/3, और 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3। यानी शून्यकों का योगफल तो बराबर निकल के आ गया। क्लियर। अब ऐसे ही हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास c/a। कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा और बीटा कितना हो गया, तो 4/3, और बीटा का मान कितना हो गया -1, और c की वैल्यू कितनी -4, और a की वैल्यू कितनी है 3। तो 4 एकम 4, तो -4/3 बराबर -4/3। यानी दोनों मान कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो इसी तरीके से आगे के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी करने हैं। यानी क्या करेंगे, पहले समीकरण को हल कर लेंगे, फैक्टर करके x के मान निकाल लेंगे। x के जो भी मान निकल के आएंगे उनको हम एक को अल्फ़ा एक को बीटा मान लेंगे। अल्फ़ा बीटा मानने के बाद हम समीकरण की तुलना कर लेंगे। इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेंगे। यहाँ से a b c के मान निकाल लिए हमने। मान निकालने के बाद शून्यकों का योगफल निकाला। शून्यकों का योगफल निकाला, चेक कर लिया तो दोनों इक्वल आ गए। और ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल निकाला, तो जब गुणनफल निकाला तो गुणनफल भी कैसे आ गए, इक्वल आ गए। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन आप करेंगे जो भी दे रखे हैं। अगला टॉपिक अगले आपको वीडियो में मिल जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद सभी का।